सीक्रेट मैरिज जुनूनी मोहब्बत भाग 7। अगला दिन ठाकुर हाउस। प्रदीप जी ने कल ही फ़ोन कर अनुभव जी को बता दिया था। आज वो लोग होटल में मिलने वाले थे ताकि अपने गौरी और शिवांश आपस में मिल सके और वो लोग आगे की बात कर सके। प्रदीप जी और रंजना जी को गौरी बेहद पसंद थी, पर वो लोग जानना चाहते थे कि शिवांश उनकी पसंद के बारे में क्या कहता है। वही अनुभव जी ने रिश्ते के लिए अभी तक हाँ नहीं कहा था। भले ही प्रदीप जी सीएम थे और वो उन पर और उनके परिवार पर आंख बंद कर भरोसा कर सकते थे, पर फिर भी थे तो वो एक बाप ही जो अपनी बेटी के लिए सबसे अच्छा लड़का चाहते थे, जो उनकी बेटी को हमेशा खुश रख सके और हर मुश्किल से बचाए। वैसे तो उन्होंने शिवांश सूर्यवंशी का नाम सुना है, आए दिन न्यूज़ चैनल और अखबार में उसका नाम आता रहता है, पर फिर भी वो उससे एक बार देखकर मिलकर तसल्ली करना चाहते थे। शाम के समय अनुभव जी और सुनीता जी गौरी के साथ होटल जाने के लिए निकल पड़े। साकेत उनके साथ नहीं जा रहा था क्योंकि उसे हॉस्पिटल से छुट्टी नहीं मिली थी। ड्राइवर गाड़ी चला रहा था और अनुभव जी उसके पास बैठे थे। सुनीता जी और गौरी पीछे बैठे हुए थे। गौरी का ध्यान खिड़की से बाहर था, जो बहुत नर्वस फील कर रही थी। यह हर लड़की के साथ होता है। इस समय में एक घबराहट और बेचैनी दिल में होती ही है। कुछ देर बाद वो लोग होटल पहुंच गए। यह राजस्थान का सबसे बड़ा होटल था और सबसे बड़ी बात यह होटल शिवांश का ही था। आज के दिन के लिए यह होटल प्रदीप जी ने खाली करवा दिया था। वो अभी नहीं चाहते थे कि किसी को इस बारे में पता चले, क्योंकि उनके नाम, उनकी शोहरत की वजह से उनके काफ़ी दुश्मन थे। और सबसे बड़ी बात, शिवांश हुकुम शाह की गद्दी पर बैठने वाला था, जिस वजह से उसके दुश्मनों की संख्या और भी ज़्यादा थी, क्योंकि हर कोई उस गद्दी को पाना चाहता था, जो कि शिवांश के रहते मुमकिन नहीं था। इसलिए बहुत लोग उसे मारने के लिए मौक़ों की तलाश करते थे। प्रदीप जी और रंजना जी दरवाजे पर ही खड़े थे उन लोगों का स्वागत करने के लिए। यह देख अनुभव जी बहुत खुश हुए। राज्य के सीएम इतने बड़े इंसान उनका स्वागत करने के लिए खुद दरवाजे पर खड़े थे। गौरी ने प्रदीप जी और रंजना जी के पांव छुए और आशीर्वाद लिया। प्रदीप जी और अनुभव जी भी आपस में मिले और अंजना जी और सुनीता जी भी गले मिली। फिर सब लोग वहां से अंदर प्राइवेट एरिया की तरफ बढ़ गए। यहाँ पर बैठने का इंतजाम किया गया था। सब लोग बैठे और बातें करने लगे। प्रदीप जी अनुभव जी को देखकर बोले, कोई दिक्कत तो नहीं हुई यहाँ पहुँचने में? अनुभव जी, नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई। प्रदीप जी, साकेत बेटा नहीं आए? अनुभव जी, उन्हें हॉस्पिटल में एक केस की वजह से रुकना पड़ा, वरना वो भी आते। प्रदीप जी, कोई बात नहीं, काम भी जरूरी है। फिर दोनों बातें करने लगे। वहीं गौरी बस सर झुकाए बैठी सबकी बातें सुन रही थी। तभी कुछ वेटर्स नाश्ता और खाने पीने की बाकी चीज़ें लेकर आए। तभी एक सर्वेंट से थोड़ा सा जूस सर्व करते हुए गौरी के कपड़ों पर गिर गया। यह देख प्रदीप जी और अंजना जी ने उस सर्वेंट को डांटा। सर्वेंट ने उनसे सॉरी कहा और गौरी ने सौम्य सी मुस्कान के साथ देखकर उसे इट्स ओके कहा और फिर अपनी माँ की तरफ देखकर बोली, मम्मा, हम एक बार साफ कर कर आते हैं। सुनीता जी ने हाँ में गर्दन हिलाई तो गौरी उस वेटर को बाथरूम का पूछकर उस तरफ बढ़ गई। तभी होटल के अंदर आ रहे शिवांश की नज़र उस पर पड़ी तो वो बहुत गौर से उसे देखने लगा, पर गौरी की पीठ उसकी तरफ थी। पर शिवांश ने एक तरफ से उसका थोड़ा सा चेहरा देख लिया था, जिसे देख उसकी धड़कनें बढ़ गई थी और आंखों के सामने एक बार फिर गौरी का चेहरा घूमने लगा। वो वहीं खड़ा होकर उस तरफ देखता रहा जहां से गौरी गई थी। तभी मयंक, जो उसके साथ ही था, उसने उसे ऐसे खड़े देखा तो उसके कंधे पर हाथ रखा।
जिससे वो होश में आया और अपने ख्यालों को झटक अंदर की तरफ बढ़ गया। उसे लगा कि शायद वो कुछ ज़्यादा ही गौरी के बारे में सोच रहा है, इसलिए उसे वो दिखाई दे रही है। पर उसे नहीं पता था कि इतने दिनों से जिस लड़की ने उसके दिलो दिमाग पर कब्जा किया हुआ है, जो उसके ख्यालों में आकर उसे बेचैन कर रही है, उसे देखने और उससे मिलने के लिए उसके घर वालों ने उसे यहाँ बुलाया है। वो लोग प्राइवेट एरिया में गए जहाँ सभी बैठे हुए थे। शिवांश को देख प्रदीप जी बोले, लो शिवांश भी आ गए। उनकी बात सुनकर अनुभव जी और सुनीता जी भी उसकी तरफ देखने लगी। वो लोग उसे देखकर अपनी सीट से खड़े हो गए तो शिवांश ने आगे बढ़कर उनके पांव छू लिए। अनुभव जी और सुनीता जी के चेहरे पर यह देख मुस्कान आ गई। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया। उन्हें बहुत अच्छा लगा यह देखकर कि इतना बड़ा इंसान पर अपने संस्कार नहीं भूला था। शिवांश जाकर एक तरफ सोफे पर बैठ गया। उसके साथ ही मयंक भी था। मयंक ने भी उनके पांव छुए और शिवांश के साथ सोफे पर बैठ गया। प्रदीप जी ने मयंक की तरफ इशारा किया और बोले, यह मयंक है, शिवांश का दोस्त और उसके पिए। हमारे लिए यह शिवांश के जैसे ही है। उनकी बात सुनकर मयंक मुस्कुरा दिया। प्रदीप जी ने अनुभव जी की तरफ देखा और बोले, चलिए अब आप शिवांश से बात कर लीजिए और अपनी तसल्ली कर लीजिए कि इनके साथ शादी कर आपकी गौरी खुश रहेगी कि नहीं। उनकी बात सुनकर अनुभव जी मुस्कुरा दिए और बोले, ऐसी बात नहीं है प्रदीप जी, आपके परिवार पर और आप पर हम आंख बंद कर भरोसा कर सकते हैं। पर क्या करें, हमारी लाडो हमारी गौरी को लेकर हम कुछ ज़्यादा ही चिंतित हो जाते हैं। वो अपने बारे में बिल्कुल नहीं सोचती, बस हर समय दूसरों की मदद करने में लगी रहती है, चाहे उसके लिए उनकी खुद की जान को खतरा क्यों न हो जाए। बस इसलिए उनके लिए ऐसा साथी चाहते हैं जो उन्हें संभाल पाए। जैसे हम उन्हें पलकों पर बिठाकर रखते हैं, वो भी उन्हें ऐसे ही पलकों पर बिठाकर रखे। उनकी बात सुनकर प्रदीप जी मुस्कुरा दिए। वहीं शिवांश का दिल तो गौरी का नाम सुनकर ही तेजी से धड़कने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या हो रहा है। इस लड़की के बारे में सोचकर और इसका नाम सुनकर उसे वैसे ही एहसास हो रहे हैं जैसे उस लड़की के बारे में सोचकर होते हैं, जो कुछ दिनों से उसके दिल और दिमाग पर छाई हुई है। तभी उसका ध्यान अनुभव जी की बातों से टूटा, जो उससे उसके और उसके काम के बारे में पूछ रहे थे। शिवांश को गुस्सा तो बहुत आया था, पर उसका मन बैठने का बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। पर अपने पिता की वजह से वो वहीं बैठा रहा और अनुभव जी के सवालों का जवाब देता रहा। गौरी को गए काफ़ी टाइम हो गया था। तभी सुनीता जी बोली, गौरी अभी तक नहीं आई, कितना टाइम लग गया उन्हें। उनकी बात सुनकर बाकी सबको भी ध्यान आया कि गौरी को वाकई काफ़ी टाइम हो गया है गए हुए। सुनीता जी गौरी की फिक्र करते हुए उठते हुए बोली, मैं देख कर आती हूँ। वो वहाँ से जाती उससे पहले ही प्रदीप जी ने उन्हें देखते हुए बोला, आप रुकिए, शिवांश देख आएंगे और दोनों बच्चों को बात करने का भी समय मिल जाएगा। वैसे भी आगे चलकर एक दूसरे के साथ इन्हें ही पूरी ज़िंदगी बितानी है। उनकी बात सबको सही लगी, इसलिए सबने हाँ में गर्दन हिला दी। वहीं शिवांश को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसकी मुट्ठियाँ गुस्से से भिज गई, पर उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप उठकर वहाँ से उस तरफ चला गया जिस तरफ उसने उस समय गौरी को जाते देखा था। वहीं बाथरूम में गौरी बार बार दरवाज़ा खटखटा रही थी, जो बाहर से बंद था। पर उसकी आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोलने के लिए बाहर कोई भी मौजूद नहीं था। दरअसल गौरी ने अपना ड्रेस साफ किया और फ्रेश होकर जैसे ही दरवाज़ा खोलने लगी तो देखा कि किसी ने दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया था। गौरी को बंद और अंधेरी जगहों से डर लगता था। अभी भी वो डरी हुई थी।
दरवाज़ा खटखटा रही थी और बार बार दरवाज़ा खोलने के लिए बोल रही थी। तभी एक एक कर बाथरूम की सभी लाइट्स बंद हो गई, जिससे गौरी और भी ज़्यादा डर गई और ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाने लगी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे अंधेरे से बहुत डर लग रहा था। डर की वजह से उसकी सांसें तेज हो गई थी। तभी शिवांश, जो उस तरफ ही आ रहा था, उसने दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनी। उसने इधर उधर देखा, पर वहम समझकर उसने अपना सर झटक दिया। तभी एक बार और उसे दरवाज़ा खटखटाने की और किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई। उसके कदम उस तरफ बढ़ गए। उसने देखा तो यह लेडीज बाथरूम था, जो बाहर से बंद था। तभी एक बार और किसी लड़की के पुकारने की आवाज़ आई, जो थोड़ी धीमी थी, जो दरवाज़ा खोलने के लिए कह रही थी। शिवांश ने देखा यह आवाज़ बाथरूम के अंदर से आ रही थी। तभी उसे याद आया कि जिस लड़की को वो देखने आया है, वो भी इसी तरफ आई थी। आगे बढ़ जल्दी से दरवाज़ा खोला तो गौरी, जो दरवाजे के पास ही खड़ी थी, वो जल्दी से बाहर निकल शिवांश के गले लग गई। शिवांश, जो इसके लिए तैयार नहीं था, वो अपनी जगह पर जम गया। धड़कनें तेजी से धड़कने लगी। वहीं गौरी, जो उसके सीने से लगी हुई थी, उसकी पकड़ शिवांश पर बहुत मजबूत थी। डर की वजह से उसका शरीर कांप रहा था, जिसे महसूस कर शिवांश ने खुद को संभाला और उसे खुद से अलग करते हुए बोला, एक्सक्यूज़ मी, आप ठीक है? तभी उसने महसूस किया कि गौरी कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही। उसने उसे खुद से दूर किया तो वो उसकी बाहों में झूल गई। जैसे ही शिवांश ने उसका चेहरा देखा, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। जिस लड़की को वो इतने दिनों से चाह कर भी भूल नहीं पा रहा था, जिससे मिलने के लिए उसका दिल बेचैन हो रहा था, पर अपने सख्त स्वभाव की वजह से वो अपने एहसासों को झुठला रहा था। उसे नहीं पता था कि उसके माता पिता ने उसी लड़की को उसके लिए चुना है। यह सोच उसका दिल खुशी से झूम उठा। पर वहीं गौरी को इस हालत में देख उसके दिल में एक टीस सी उठी। उसने जल्दी से गौरी को बाहों में उठाया और मयंक को आवाज़ देते हुए एक रूम की तरफ भागा, जो इस होटल में हमेशा उसके लिए बुक रहता है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।